एक बार एक पिता अपने बेटे को लेकर अस्पताल में भाग रहा था क्योंकि बच्चे को गंभीर बुखार था। डॉक्टरों ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, लेकिन उस पिता ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और कहा, प्रभु यीशु, यह बच्चा तेरा है, मेरी नहीं, इसे तू ही बचा सकता है। और अगले दिन जो चमत्कार हुआ वह सब डॉक्टर भी नहीं समझ सके। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब राहें कठिन हो जाएं, जब लगता है कि अब और नहीं चला जा सकता, तब ही विश्वास की असली परीक्षा होती है। और इसी समय प्रभु यीशु मसीह हमें अपने आलोक से प्रकाशित करते हैं। आज मैं आपसे विश्वास की उसी महान शक्ति के बारे में बात करने आया हूं जो हमें हमारे सबसे बड़े डर, शंकाओं और संकटों पर विजय दिलाती है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह खुद को टूटा हुआ, अकेला और असहाय महसूस करता है। ऐसा ही एक समय था जब पतरस, यीशु के शिष्य, समुद्र की लहरों पर चलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, और पतरस लहरों पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने तेज हवा और ऊंची लहरों को देखा, उसका विश्वास डगमगाया और वह डूबने लगा। उसने पुकारा, प्रभु, मुझे बचा, और उसी क्षण यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यह कथा केवल बाइबल की एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की वास्तविकता है जो अपने जीवन में भय और शंका से जूझ रहा है। पतरस हम हैं और लहरें हमारी परेशानियां हैं, लेकिन यीशु का वह बढ़ा हुआ हाथ हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे कितनी भी ऊंची लहरें हों, यदि हम उनका हाथ थामे रहें तो हम डूब नहीं सकते। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डर और चिंता हर मोड़ पर हमारा इंतजार करते हैं। नौकरी खोने का डर, अपनों को खो देने का डर, विफलता का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर, इन सब ने हमारी आत्मा को जकड़ रखा है। लेकिन यीशु कहते हैं, डरो मत, केवल विश्वास करो। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी है रश्मि नाम की एक लड़की की जो बिहार के एक छोटे से गांव से थी। उसके पिता खेतिहर मजदूर थे और घर में बहुत गरीबी थी। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन रश्मि का सपना था आईएएस अधिकारी बनने का। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी कहते थे कि यह सपना व्यर्थ है। लेकिन रश्मि ने यीशु पर विश्वास किया। वह हर रोज प्रार्थना करती थी, उपवास रखती थी और कहती थी, प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। और हुआ कुछ ऐसा जो एक चमत्कार जैसा था। एक स्थानीय चर्च ने उसकी शिक्षा का खर्च उठाया और आज रश्मि एक आईएएस अधिकारी है। उसने अपने डर पर, समाज के तानों पर, आर्थिक कमी पर सिर्फ और सिर्फ विश्वास की शक्ति से विजय पाई। प्रभु यीशु का साथ हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। उन्होंने स्वयं कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पर्वत से कहोगे, यहाँ से हट जा, और वह हट जाएगा। सोचिए कितनी शक्ति है इस वचन में। हमारी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, विश्वास उसे भी हिला सकता है। हम अपने जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। कोई अपने रिश्तों में टूट जाता है, कोई व्यापार में, कोई अपने सपनों में। लेकिन यही वह समय होता है जब यीशु हमारे साथ होते हैं। जब सब लोग हमें छोड़ दें, तब भी वह कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं कभी त्यागूंगा। एक बार एक पिता अपने बेटे को लेकर अस्पताल में भाग रहा था क्योंकि बच्चे को गंभीर बुखार था। डॉक्टरों ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, लेकिन उस पिता ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और कहा, प्रभु यीशु, यह बच्चा तेरा है, मेरी नहीं, इसे तू ही बचा सकता है। और अगले दिन जो चमत्कार हुआ वह सब डॉक्टर भी नहीं समझ सके। बच्चा एकदम ठीक हो गया। यह केवल कहानियां नहीं है, यह जीवन की सच्चाई है। यह विश्वास की शक्ति है। जब हम डरते हैं तो शैतान हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें सामर्थ्य देते हैं। प्रभु यीशु ने जब गेतसेमनी के बगीचे में अपने अंतिम समय में प्रार्थना की तो वे भी डर और पीड़ा से भरे थे। लेकिन उन्होंने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यह वह घड़ी थी जब उन्होंने अपने भय को भी परमेश्वर की इच्छा में समर्पित कर दिया। आपका डर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता उस हाथ से जो क्रूस पर आपके लिए फैला था। आपका संघर्ष कभी भी उतना नहीं हो सकता जितना प्रभु ने आपके लिए सहा।
और यदि उन्होंने वह सब सहा तो हमें जीवन देने के लिए, तो क्या हम उनके भरोसे अपने डर को नहीं छोड़ सकते? यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा। और यही ज्योति हमें चाहिए हर उस अंधेरे में जब हम हताश हो जाते हैं। आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, डरो मत, विश्वास करो, प्रभु को पुकारो, उनकी ओर देखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। कोई भी तूफान इतना बड़ा नहीं है कि वह तुम्हारी नाव को डुबा सके जब यीशु उसमें सवार हो। कोई भी अंधकार इतना घना नहीं कि वह तुम्हारी रोशनी को बुझा सके जब प्रभु तुम्हारे साथ हो। और अंत में याद रखिए, विश्वास कोई भावना नहीं है, यह एक निर्णय है। यह वह निर्णय है जब हम अपने डर को, अपनी शंका को, अपने आंसुओं को प्रभु के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, अब तू ही मेरा मार्गदर्शक है। हेवनली एसएमएस के इस संदेश को जीवन में अपनाइए और अपने डर पर नहीं, अपने विश्वास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु के साथ आप अजय हैं। आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन आपके विश्वास की विजय निश्चित है। हे मेरे प्रिय आत्मा, तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। तुम ईश्वर की योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी यात्राएं सब मेरे प्रेम की रचना है। जब दुनिया ने तुम्हें समझना छोड़ दिया, तब मैंने तुम्हारे हृदय की पुकार को सुना। मैं जानता हूं तुमने अंधेरे में भी विश्वास का दीप जलाए रखा। जब राहें बंद थीं, तब भी तुमने आशा का दामन नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और अब उसी शक्ति का समय आ गया है। मत घबराओ उन तूफानों से जो तुम्हारे सामने आते हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हारे नाव में हूं, तो कोई भी तूफान तुम्हें डुबो नहीं सकता। मैं तुम्हारी आत्मा की थकान समझता हूँ, लेकिन अब तुम्हें विश्राम मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। वह अध्याय जहाँ तुम प्रेम, शांति और समृद्धि के अनुभव करोगे। मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुनी हैं, और मैं उत्तर दे रहा हूँ अपने समय पर, अपनी योजना के अनुसार। तुम्हारा वर्तमान चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है और वह उज्जवल है। आज से तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम मेरे हो, और जो मेरे हैं उन्हें मैं कभी छोड़ता नहीं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह पर्वतों को भी हिला सकता है। अपने हृदय को तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ एक नई दिशा में, एक नई ऊंचाई की ओर। तुम्हारे जीवन में जो दरारें थीं, उन्हें मैं अपने प्रेम से भर दूंगा। जहां आंसू थे वहां अब मुस्कान होगी। जहां अकेलापन था वहां अब मेरी उपस्थिति की शांति होगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, जागो, आगे बढ़ो। तुम विजेता हो, क्योंकि मैं यीशु हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं, आज, कल और अनंत तक। हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दिल थक गया है, मैं जानता हूं। तुम्हारी आंखों में वह सपना है जो टूटने से डरता है, लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुमने आंसुओं में मुझे पुकारा, मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी। जब पूरी दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में छुपा लिया। तुम्हारी हर चोट को मैंने देखा है, हर हार को मैंने महसूस किया है, और अब मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने जा रहा हूँ, ऐसे दरवाजे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। यह जीवन एक परीक्षा है, पर तुम एक योद्धा हो, मेरे प्रेम से परिपूर्ण एक योद्धा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अंधकार को मिटा सकता है। इसलिए अब डर मत, क्योंकि जो मेरे नाम पर चलता है वह कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास सब कुछ रंग लाने वाला है। मैं जानता हूं कुछ रातें बहुत लंबी थीं, लेकिन अब प्रभात होने वाला है। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत तुम्हारे लिए तैयार खड़ी है। तुम्हारे सपनों को अब पंख मिलने वाले हैं, और वो पंख मेरी शक्ति से भरपूर होंगे। दुनिया चाहे जितनी भी नकारात्मक बातें कहे, तुम बस मेरी ओर देखो। मेरा वादा है, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ी है। तुम्हारा संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा है, और तुम्हारी जीत भी। आज से, इस क्षण से अपने भीतर कहो, मैं यीशु के साथ हूं और मैं कभी नहीं हारूंगा। हर दिन जब तुम उठो, अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, हर निर्णय में,
हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। कभी थक जाओ तो बस मुझे पुकारना, मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हारे दिल के सबसे कोमल स्थान में। क्योंकि मैं यीशु हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।